ठीक। चलो बच्चों, आप लोगों की अब चैट ऑफ होगी क्योंकि मैं सिर्फ खुद बात करना चाहता हूँ, किसी की बातें सुनना नहीं चाहता हूँ। आपका काम है बातें सुनना, मेरा काम है बातें करना। ठीक है। सबसे पहले बात ये है कि अभी इन डेज में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं इन डेज के अंदर, तो वो गलतियां मैंने आप लोगों की सही करनी है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अभी आप लोग जब रिवाइज कर रहे हो चीजें, ऑनेस्टली बताना। अब ये चीजें जो रिवाइज कर रहे हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप रिवीजन कैसे कर रहे हो? मतलब एक तो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, या दोबारा वन शॉट लेक्चर भी ले रहे हो, चैप्टर भी पढ़ रहे हो, नोट्स भी रिवाइज कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो? मुझे बताएं आप लोग। प्लीज चैट के अंदर मुझे बताएं किस तरीके से रिवीजन कर रहे हो। हर कोई अपना अपना बताए। ओनली नोट्स। ओनली नोट्स और पास्ट पेपर एमसीक्यूज, ठीक है। और नोट्स एंड मिस्टेक्स, नोट्स पढ़ के फुटवर्क प्लान फॉलो करते हैं, सही है। पास पेपर्स, अच्छा, बुक एंड नोट्स, बुक एंड शॉर्ट नोट्स ब्लॉक, फुल चैप्टर एंड पास पेपर्स, ओनली स्टिक विद द नोट्स। बुक रीडिंग प्लस नोट्स एंड पास पेपर, ठीक है। बुक रीडिंग बाय मागे, ठीक है। नोट्स विथ फास्ट पेपर्स। नोट्स किसके? आपके अपने लिखे हुए बनाए हुए या किसी और के? मतलब वो नोट्स, अच्छा मुझे ये बताओ, आपने जब पहली बार पढ़ा था ना, पहली बार जब चैप्टर पढ़ा था, तब आपने लेक्चर लिया? आ, ठीक है, मेरी बात सुने। पहली बार आपने लेक्चर लिया, लेक्चर लेने के बाद आपने नोट्स जो बनाए, यानी अक्सर बच्चे बुक के ऊपर हाईलाइटिंग करते हैं, ठीक है, या नोट्स में हाईलाइट करते हैं, चैप्टर पढ़ते हुए चीजें लिखते जाते हैं, ठीक है। तो वही चीजें दोबारा पढ़ रहे हो या नए नोट्स उठा रहे हो, नए नोट्स बनाए हुए? जब आपने लेक्चर लिए थे तब चीजें नोट डाउन की थी, बुक में हाईलाइट की थी एमसीक्यूज करते वक्त, वही चीजें वापस रिवाइज कर रहे हो रिवीजन के टाइम, या नई चीजें? सही। हाँ, ये बेहतरीन है। अच्छा देखो, अब मेरी बात सुनो। हाँ, अब इस पे थोड़ा आपको तबसरा करता हूँ, तबसरा। अच्छा, जो एमसीक्यूज करते हो, अच्छा वो चैप्टर रिवाइज करने के बाद एमसीक्यूज का कौन से करते हो? एमसीक्यूज कौन से करते हो जब चैप्टर वो रिवाइज करते हो, पास पेपर की स्कैन के? अच्छा, वो एमसीक्यूज आपके पहले किए हुए हैं? वही एमसीक्यूज आपके पहले से सॉल्व किए हुए हैं, यानी नहीं किए हुए? हाँ 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 हाँ। नहीं, जो भी एमसीक्यूज आप रिवीजन के टाइम कर रहे हो, वो एमसीक्यूज आपके पहले सॉल्व किए हुए या नहीं किए हुए? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं आपको ना कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ चीजें, ठीक है। चलो। हाँ, चलो। हाँ, अब मेरी बात सुनो। अब मेरी बात सुनो, आपने क्या करना है, ठीक है। पहली बात, जब आपने अब देखो, बहुत सारे बच्चे गलती, पता है लेक्चर दोबारा क्यों लेते हैं? वो लेक्चर दोबारा इसलिए लेते हैं कि फर्स्ट टाइम जब लेक्चर लिया होता है ना, तब लेक्चर की जो पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उनको वो सही से नोट डाउन नहीं करते। ना अपने बुक में नोट डाउन करते हैं, ना रजिस्टर में या नोट्स में, कहीं पर भी नोट डाउन नहीं करते। तब उनको जरूरत पड़ती है दोबारा लेक्चर लेने की। ये अब बच्चों को लगता है कि हमें चीजें कुछ नहीं आती, चीजें ऐसी नहीं है। एक मिनट में। अच्छा, चीजें आपको आ रही होती है, लेकिन आपने क्या लेक्चर 3-4 महीने पहले लिया? जब लेक्चर लिया था तो उस लेक्चर की जो पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, आपने ना आपने उनका नोट्स बनाए, ना आपने बुक पे मेंशन किया। तो जब आप बुक दोबारा पढ़ रहे हो ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको चीजें आती ही नहीं है। तो उस वजह से आपको नौबत आती है दोबारा लेक्चर लेने की। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, जो करता है उसको करने दो, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। जिस बच्चे ने लेक्चर लेते वक्त नोट्स बनाए थे, या अपने बुक में कहीं मेंशन किया था, या जो, अगर आप एसकेन के नोट्स फॉलो करते हो, तो उन नोट्स पे ही आपने वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हाईलाइट की थी, लिखी थी, तो ये आपने बेस्ट काम कर दिया, ठीक है। अब जब रिवीजन के टाइम है ना, रिवीजन के टाइम कभी भी गलती करके भी ना कोई नया बुक उठाना, ना कोई नया रेफरेंस बुक उठाना, ना कोई भी नोट्स नहीं उठाने आपने। कुछ भी गलती करके ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। देखो, हम लोग जब पढ़ते हैं ना पूरा सेशन,
तब एक एक हफ्ता देते हैं एक एक चैप्टर को, ठीक है। लेक्चर भी लेते हैं, लेक्चर लेने के बाद उसके अच्छे खासे एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारी गलतियां भी होती है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम चीजें करते हैं, बहुत सारी गलतियां होती है। तो हम वो सारी चीजें नोट डाउन कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, ठीक है। अपने नोट्स पे मेंशन कर रहे होते हैं या बुक को मेंशन कर रहे होते हैं, हाईलाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, ये हम सारी एफर्ट्स करके आ चुके हैं। अब हम उन सारी एफर्ट्स को 2 3 4 महीने बाद दोबारा कर रहे हैं ना, तो हमें बेशक ऐसा लगेगा कि वो चीजें हमारे लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कब लगेगा? वो तब लगेगा जब वो सेम चैप्टर आप दूसरे बुक से रिवाइज कर रहे हो या दूसरे नोट से रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, तब लगेगा। जब अगर वही चैप्टर अपने नोट से, यानी कि जिन पेजेस के ऊपर, जिस बुक के ऊपर आपने हाईलाइट किया था, जिस बुक के ऊपर आपने नोट डाउन किया था ना, आप उन्हीं से ही राइट डाउन करो, रिवाइज करोगे ना, आपको हर एक चीज लिखी हुई अपनी, आपने जो जो चीज वहां हाईलाइट करके ऊपर एरो करके लिखा था, कुछ भी लिखा था, भले किसी और को ना समझ आए लेकिन आपको जरूर वो चीज समझ आएगी। और बैठ के आपको रिकॉल भी होगी कि मैंने यहाँ पर ये दो दो लिखा है ना, क्यों लिखा था। तो आपको वो लेक्चर में अगर किसी टीचर ने पॉइंट बताई थी या आपका कोई एमसीक्यूज गलत हुआ था जिसकी वजह से वो पॉइंट आपको पता लगी थी, एकदम से आपको रिकॉल होगी वो चीज। ये तब क्यों होती है? क्योंकि वो चीज आपने खुद ने लिखी हुई है। तो इसके अंदर आपके हैंड राइटिंग, यानी कि आपका हाथ, आपका पूरा नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन, सारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये चीज आपके माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वहाँ होती, सेव होती है, ठीक है। जब हम उसको रिवाइज कर रहे होते हैं तो कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है जिसको थोड़ा सा टाइम लगता है सोचने पे, वो रिकॉल हो जाती है। तो इस तरीके से जो चीजें आपने पहले मेहनत करके ना, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, एफर्ट्स लगाए हुए, वो सारी चीजें अगर आप चाहते हो रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए, उसका बेस्ट मेथड यही होता है, जो चीजें आपने की हुई है वही दोबारा रिवाइज करें। कभी भी गलती करके नई चीज नहीं करनी होती है। पास्ट पेपर एक अलग चीज होती है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो कंटेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर वन, ये चीज आपने लाजमी करनी है, ठीक। अब ये आप लोग अच्छा, जो चीज मैंने बोली वैसे ऐसा ही हो रहा है या नहीं? मैं चैट 1 मिनट के लिए ऑन कर रहा हूँ। कि आप लोग जब अपने नोट्स रिवाइज करते हो या बुक रिवाइज करते हो, तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो रही होती है या नहीं? आपने ये यहाँ पर कोई भी चीज लिखी होती है बुक के अंदर या नोट्स के अंदर, ठीक है, तो वो आपको चीजें याद आ रही होती है कि मैंने ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, एग्जैक्टली ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। तो यही तो बेस्ट मेथड है कि आपने 3 महीने पहले चीजें पढ़ी थी, लेक्चर सुने थे 6 6 घंटे 7 7 घंटे के, ठीक है। वो चीजें किस तरीके से रिवाइज होगी? इस तरीके से, ठीक है। और जिस पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन होती है तो वहां पर थोड़ा सा बैठ के दिमाग पे फोकस किया करें तो चीजें रिवाइज हो जाए, ठीक। चलें अब आगे चलते हैं, ठीक। ये मैंने आपको एक रिवीजन, आपका चाहे फिजिक्स का जर्नल हो, केमिस्ट्री का जर्नल हो, नो रजिस्टर हो जिसमें लेक्चर नोट डाउन करते हो, बुक हो, ठीक है, ये सब चीजें आपने क्या करनी है, अपने जो जहाँ से लेक्चर वगैरह लिए वहीं से रिवाइज करनी है, नंबर वन चीज। नंबर टू, अब एमसीक्यूज कहाँ से करने? एक तो आपने पास पेपर करने, पीएमसी क्वेश्चन बैंक करना, वो आपने करने ही करने। एक और चीज, आपने अगर एसकेन पोर्टल से, अगर आपने एसकेन पोर्टल से ही पहले एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं ना, ठीक है, अगर आप देखो, मैं पोर्टल का अभी अब आपको ना, अब लास्ट वाले 2 मंथ में आपको फायदे उसके नजर आएंगे, ठीक है। पहले आप रजिस्टर में करते हो, बुक्स बुक्स में करते हो, वो ठीक बात है, लेकिन अब पोर्टल से कितने फायदे होते, वो चीजें अब आपको समझ आएगी। क्योंकि पोर्टल पे आपका एक करेक्ट एमसीक्यूज, इनकरेक्ट या मार्क एमसीक्यूज करते हैं, वो एक आपका पूरा एक फिल्टर बना होता है। तो उसको सेलेक्ट करके आप कर सकते, वो भी मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ पोर्टल के थ्रू, ठीक है। अब आपने क्या करने, एमसीक्यूज रिवाइज करने हैं ना, जो एमसीक्यूज आपने फर्स्ट टाइम सोल्व किए थे ना, अगर जहां से जो एमसीक्यूज आपको अच्छे लगे थे, ऐसे नहीं आपके जो सही हो रहे थे वो वाले नहीं, जो एमसीक्यूज वाकई में अच्छे थे, भले गलत हो रहे थे लेकिन कॉन्सेप्चुअली अच्छे थे, बुक की चीजें, लेक्चर की चीजें रिवाइज हो रही थी अच्छे से, या उससे आपने और बेहतर तरीके से चीजें समझी थी, कॉन्सेप्ट समझे थे, वो वाले एमसीक्यूज लाजमी दोबारा रिवीजन के टाइम रिवाइज जरूर करें। वो वाले एमसीक्यूज दोबारा लाजमी रिवाइज करें, ठीक है। उसके अलावा आप भले पास पेपर करें और पीएमसी क्वेश्चन बैंक करें। अभी नहीं कोई किताब लेके, नहीं कोई एमसीक्यूज का बुक लेके बैठ जाओ कि ये सारे एमसीक्यूज किए हुए अब मुझे नए एमसीक्यूज चाहिए, तो ये बेवकूफी ना करना, खुदा के लिए। पहले आप ये इस तरीके से एमसीक्यूज जो पहले किए हुए उन्हें रिवाइज करो। उनको रिवाइज करने के बाद आपको कॉन्फिडेंट आ जाए कि हाँ यार मुझे चीजें आ रही है, और ये सारे एमसीक्यूज मैं समझ के आऊँ किस तरीके से हो रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इनके अंदर, सब चीजें मुझे आ रही है।
अब मुझे फिर आपको लगे कि अब कुछ भी नहीं है, फिर आप कोई अच्छी वाली नई चीज एक्सप्लोर कर सकते हो, अदरवाइज करना बेवकूफी है। ठीक है, बिल्कुल ही आपके पास खाली हाथ पड़ जाए तब आप करो, अदरवाइज ना करो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको है ना पोर्टल पोर्टल का, एक मिनट, पोर्टल का कोई एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट वेट कीजिएगा। मैं किसी अच्छा, मैं किसी और बच्चे का अकाउंट लॉगिन करता हूँ जिसमें मैं देखता हूँ। एक मिनट वेट कीजिएगा बच्चों। जिस बच्चे ने अच्छे खासे एमसीक्यू सॉल्व किए हो ना, उसका ये होगा कि आपको मुझे चीज़ें समझाने में फायदा होगा। एक मिनट वेट कीजिएगा बस। बस, भाई, इतने सारे एमसीक्यू कौन सॉल्व करता है? हाँ, चले, मैं आपके स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एक हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, उसने कितने 29,000 एमसीक्यू सॉल्व किए हुए, कितने किए हुए, 29,000। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिसमें से 24,000 सही है और बाकी गलत है, ठीक है। हम क्रिएट टेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये स्कैन वाला क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। उन्होंने ये एमसीक्यू सॉल्व किए हुए, टोटल 18,000 के लगभग एमसीक्यू सॉल्व किए हुए, ठीक है। 18,000, 18,000 के करीब किए हुए, जिसमें 15,000 करेक्ट है, 13 मार्क्ड है, और 31,000 और 3100 इनकरेक्ट है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, एक तो रिवीजन के टाइम हमेशा कोशिश करें इनकरेक्ट सेलेक्ट करें, जो आपके गलत हुए थे पहले उनको सेलेक्ट करें, ठीक है। अब बायोलॉजी में आ गए आप। अब बायोलॉजी में आने के बाद ना, ये आपको जो नंबर बता रहा था, ये एवोल्यूशन में आपके इनकरेक्ट हुए, ये इस न्यूट्रिशन में इनकरेक्ट हुए, ये इसमें इनकरेक्ट, ये नंबर ऑफ इनकरेक्ट एमसीक्यूज बता रहा है, ठीक है। ये नंबर ऑफ इनकरेक्ट एमसीक्यूज बता रहा है, ठीक है। अगर ओ सॉरी, इसको बेटा दे, सॉरी अब आएगा, सॉरी पहले ज्यादा आ रहा था। अच्छा, ये कोशिश कीजिएगा एक सिलेक्टेड हो, दो सिलेक्टेड ना हो। अभी देखो एक सिलेक्टेड है, अभी दो सिलेक्टेड हो गए, इसको सिलेक्ट, अब देखो दो सिलेक्टेड हो गए, ठीक है। कोशिश कीजिएगा इनकरेक्ट या मार्क या ओमिटेड, ये तीनों एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों एक जैसी वेराइटी होती है, तो ये तीन आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम फिलहाल इनकरेक्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। इनकरेक्ट पे गए, अगर हमने कोई भी चैप्टर सेलेक्ट किया, कोई भी चैप्टर सेलेक्ट किया, जैसे इनहेरिटेंस किया, अब इसमें से 43 गलत हुए थे, अब 43 पे क्लिक करके हमने टेस्ट बनाया, टेस्ट को अटेम्प्ट किया। अब इससे क्या होगा कि यानी कि ड्यूरिंग सेशन हमारे जितने भी इनकरेक्ट एमसीक्यूज हुए ना इस चैप्टर के, वो सारे एमसीक्यूज हमारे सामने आ जाएंगे, हम उसको रिवाइज कर पाएंगे। हमेशा रिवीजन के टाइम आपने अपनी मिस्टेक डायरी, या आपने अपना जो मिस्टेक डायरी वो लाजमी रिवाइज करिए, वो इनकरेक्टेड एमसीक्यूज लाजमी रिवाइज कर ले, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, आप सारे एमसीक्यूज दोबारा रिवाइज करने चाह रहे हो, तो आप काम करो, जो भी एमसीक्यूज है ना आपको बहुत अच्छे लगे, आपको लगे कि यार एमसीक्यूज इतने अच्छे कॉन्सेप्चुअली रिलेवेंट है, लेकिन इस तरीके से मैंने चीजों को नहीं सोचा था, या इतना अच्छा एमसीक्यूज है कि काफी सारी चीजें मुझे रिवाइज करवा रहा है, ठीक है। काफी सारी चीजें इस एमसीक्यूज में रिवाइज हो रही है, उस एमसीक्यूज को ना आप ड्यूरिंग टेस्ट मार्क कर दिया करें, क्या कर दिया करें, मार्क कर दिया करें, ठीक है। मार्क करने से क्या होगा कि आप है ना एंड पे, लास्ट वाला वीक जो होगा आपका एमडीकेट से पहले, उस दिन आपके क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करके या मार्क पे क्लिक करना, हर चैप्टर के आपने 40-50 मार्क यानी कि अच्छे वाले एमसीक्यूज अलग से बना मार्क करके रखे हुए, यानी कि उनको वो एमसीक्यूज जो अच्छे वाले एमसीक्यूज है, वो आप टेस्ट से एक हफ्ता पहले मार्क पे क्लिक करके या सब्जेक्ट सेलेक्ट करके चैप्टर सेलेक्ट करके उनको रिवाइज करेंगे, तो उससे पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो रहा होगा। इस तरीके से अपनी मार्क करके एमसीक्यूज का एक शीट भी बनाए, ठीक है। लेकिन आपने एक कोशिश करनी है, जहां एमसीक्यूज वही करने हैं जो आपने पहले किए हुए, ठीक है। पहले उनको रिवाइज करना है बार बार,
ताकि आपके कॉन्सेप्ट चीजें बहुत अच्छे से आपको रट जाए, ठीक है। कोई नए एमसीक्यूज में कोई नई चीजें नहीं आ जाएगी एमडीकेट के अंदर। किताब के अंदर जितनी चीजें ना वो इन एमसीक्यूज में सारी कवर हो जाती है। कुछ ऐसा नहीं जो आप पहली बार देखोगे सुनोगे, ठीक है। उसके अलावा बाकी चीजें जो रहती है वो पास पेपर के अंदर आ जाती है। तो मुझे नहीं लगता एज सच कोई चीज है जो आपकी कवर ना हो पीएमसी क्वेश्चन बैंक, पास पेपर और एसकेन क्वेश्चन बैंक में। शायद ही कोई ऐसी चीज हो, या अभी जो मैं शीट्स दे रहा हूँ, ठीक है, इनको मिला के कोई भी ऐसी चीज मुझे नहीं लगता हो जो बुक के अंदर जो आपकी कवर ना हो, ठीक है। तो इन चीजों को बार बार रिवाइज करें, अच्छे से करें, बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बिला वजह नई चीजें करने की, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज वाली टेक्निक आपको समझ आई बच्चों या नहीं, मुझे ये बताइएगा, या इसके रिगार्डिंग कोई सवाल है आपका, पूछे। समझ आएगी बात, या इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हो आप। जी जी पूछे। क्यों नहीं आता बेटा, जिसने भी पोर्टल पे चीजें सॉल्व की उसका हर किसी का आएगा, क्यों नहीं आएगा, सबकी चीजें आती है। हाँ हाँ बेटा, 45 डेज वाले भी अच्छा पोर्शन है, वो भी रिवाइज करें। वही मतलब सेम आपके एमसीक्यू से। बेटा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, रोज 500 600 एमसीक्यूज कर लेते हो तो कर लोगे। बेटा 45 डेज वाला तो ये प्लान है ना आपके पास, आप कर रहे हो बच्चे सारे, मतलब जो फुल सेशन वाले या बाकी बच्चे सब कर रहे हैं। अच्छा, इस पे कोई सवाल है आपका या नहीं बच्चों। नहीं बेटा, सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करने, रिवीजन लाजमी करना है। देखो बायोलॉजी का एक एक चैप्टर आपका 4 से 5 बार होना चाहिए। बेटा आपने पीएमसी क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करना है, ठीक है। एसकेएन क्वेश्चन बैंक आपने कोशिश कर ली हो सारे चैप्टर के कर लिया हो। बेटा सिलेबस को फॉलो करें। नहीं बेटा, दूसरे पॉइंट से क्यों करने। हाँ दूसरे पॉइंट्स में अगर रिलेवेंट एमसीक्यूज है वो कर सकते हो, लेकिन दूसरे पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज नहीं कर सकते। बेटा आपको कैसे पता आपका सिलेबस 3 अगस्त को कंप्लीट होगा, पहले कंप्लीट करो। हाँ बेटा, दूसरे सूबों के करने हैं अपने पास में, तो दूसरे सूबे। हाँ काफी है बेटा, बहुत इसमें तो मैं कहता हूँ। बायोलॉजी में तो आपका कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बायोलॉजी में आपके 81 में से 81 एमसीक्यूज वो होंगे एग्जैक्टली सेम, जितनी भी चीजें मैं दे रहा हूँ इनमें से करवा रहा हूँ एग्जैक्टली सेम वहीं से आएगी। बेटा पोर्टल पे आप टेस्ट अगर पॉज पॉज बटन है उस पर क्लिक करते हो तो वहीं से स्टार्ट होगा। अदरवाइज अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है वाईफाई की वजह से या लाइट की वजह से तो वो स्टार्ट से स्टार्ट होगा। पॉज बटन के क्लिक करके आप पॉज करोगे ना, वो स्टार्ट से नहीं होगा। फिजिक्स में नोट्स पढ़ो, फिजिक्स में अपने नोट्स पढ़ो। बेटा लास्ट डेज में रिवीजन करो, हद से ज्यादा रिवीजन। आपकी जो मिस्टेक डायरी है। हाँ बेटा पास पेपर तो जरूरी है, पास पेपर पे कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, आप लोग कहाँ से आ जाते हो यार। पास पेपर के रिगार्डिंग कोई सवाल नहीं मैं सुनना चाहता, ठीक है। पास पेपर तो आपने मस्ट करने, जो पास पेपर मैंने पोर्टल पर अपलोड किए हुए ना, चैप्टर वाइज, ठीक है। फुल लेंथ वाले भले आप दूसरे सूबों के न करो, 2025 2024 के लाजमी सब सूबों के करो। 2020 वाला नेशनल एमडीकेट वाला पास पेपर करो, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो रिलेवेंट है वो करो बस। हाँ बेटा, वो पीएमसी की तरफ से अब हम लगे हुए काफी हद तक करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी यार, बड़ा एक तो इस की वालों ने जलील किया हुआ है। बेटा इनऑर्गेनिक में है क्या, ट्रेंड्स तो है, ट्रेंड्स आपको क्या समझने रटना है, कुछ समझना नहीं रटना है ट्रेंड्स के अंदर, ठीक है। इनऑर्गेनिक को रटना है। अच्छा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का सुन लो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का सुन लो। एसकेन के जो नोट्स पड़े हुए हैं ना पोर्टल पे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के पोर्टल पे नोट्स है वो करो आप लोग, ठीक है।
हाँ बेटा, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा, लेकिन काफी हद तक करेक्ट कर चुके हैं हम लोग। बेटा इंग्लिश के लिए नोट्स पढ़ो या वन शॉट लेक्चर ले लो, कोई भी। हाँ, सिंध वाले आप कोशिश कंप्लीट करो। बेटा करो, डाइस करो। डाइस सिलेबस के अंदर है, आपने करनी है, डाइस कर लो यार। बेटा जो फुल सेशन वाले बच्चे हैं उनके पास है, बाकी के पास वो ऑफ होती है। हाँ वो लाजमी करो। इंग्लिश के जो एमसीक्यूज अभी पोर्टल पे आए ना, ये पास पेपर के क्वेश्चंस है, तो ये इनसे ही रिवीजन रिवाइज हो रहे होते हैं, उसमें तो दोबारा आ रहे होते हैं एमसीक्यूज, इनसे ही आ रहे होते हैं सारे। बेटा वो फुल नहीं है, वो छोटा सा है, मतलब क्या ही कर सकता है। अच्छा, और कोई सवाल? बेटा डर देखो, इस टाइम आपको डर जरूर लगेगा, ठीक है। अच्छा, मेरे कुछ बातें सुन लो। बच्चों एक बात याद रखो, देखो ये जैसे जैसे आपका इंडिकेट करीब आता जाएगा ना, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आता। ये जो फियर आता है ना, ये नेचुरल होता है। ये जो प्रेशर हमें आ रहा होता है, ये नेचुरल होता है, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं होती है। यानी कि इस चीज की वजह से आप पैनिक नहीं होना। इवन ये प्रेशर हर किसी को आता है, भले वो फर्स्ट पोजीशन लेके क्यों ना हो। सब बच्चों के अंदर ये प्रेशर आता है। लेकिन मैटर जो चीज सबसे ज्यादा करती है, वो प्रेशर को आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। हैंडल करने का मतलब है कि वो चीजों को लेके आप पैनिक हो रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, या पढ़ाई करना ही छोड़ दे रहे हो, परेशान होके बैठ गए हो, या इतना स्ट्रेस ले रहे हो कि चीजों में बिल्कुल ही एक अपने मेस कर दिया अपनी पढ़ाई के अंदर पे, अपने रूटीन के अंदर, तो फिर ये गलत चीज है। ठीक है। जो जिसको प्रेशर आता है वो बच्चे और ज्यादा एफर्ट्स करते और ज्यादा मेहनत करते, वो डिस्टर्ब नहीं होते। ठीक है। ये प्रेशर इसलिए आता है कि आप और ज्यादा घंटे पढ़ाई कर सको, आपका फोकस, आपका माइंड पूरा इस स्टडी के अंदर, रिवीजन के अंदर, चीजों के अंदर इवॉल्व हो जाए। ठीक है, उसको साइड की कोई भी चीज ना दिखाई दे, उसके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दोस्त सब कुछ भूल जाए। ये प्रेशर नेचुरली बिल्ड होता है आपके अंदर, ये आप खुद ही बिल्ड कर रहे होते हो। इसको जिसको आप प्रेशर बोल रहे होते हैं ना, ये एक्चुअली में आप खुद ही उसको बिल्ड कर रहे होते हो। आपको पता नहीं लग रहा होता कि आपको है ना इतना एक स्ट्रेस होने लगता है अपनी चीजों का, या आप इतना कंसर्न होते हो अपनी पढ़ाई को लेके, अपने रूटीन को लेके, अपने एमडीकेट को लेके, कि आप अपने अंदर एक स्ट्रेस को मतलब बिल्ड कर रहे होते हो, रिलीज कर रहे होते हो। ठीक है। ताकि वो आपको क्या करे, पढ़ाई के लिए, लॉन्ग आवर्स स्टडी के लिए, फोकस के लिए ना आपको कन्विंस करे। लेकिन काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, उस स्ट्रेस को ना समझ नहीं पाते, और उस स्ट्रेस के अंदर बहुत पैनिक कर लेते हैं। अब बच्चे बोलते हैं हम उसको बेटा कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं होता, कोई मेथड नहीं होता। बस खुद को यही बताना होता है, खुद को समझाना होता है कि भाई ये स्ट्रेस इसलिए है ताकि मैं और ज्यादा पढ़ाई कर सकूं, ओवर थिंक ना करूं, ताकि ज्यादा घंटे पढ़ाई करूं, ज्यादा फोकस से पढ़ाई करूं। ठीक है, इसलिए होता है। तो आप ऐसा कोई भी जब फील हो, तब आप खुद को कन्विंस करके पढ़ाई पे बिठाओ और पढ़ते जाओ। ऐसा नहीं बैठ के ओवर थिंक करने बैठ जाओ, कंपैरिजन करने बैठ जाओ, क्या मुझसे होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, या व्हाट्सो एवर दिस, जिस तरीके की ओवर थिंकिंग है ये ना करो मेहरबानी करके, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे साथ क्या होता है। मैं जिस दिन मुझे अच्छा फील नहीं होता ना, मतलब मैं जो चीज कर रहा होता हूँ, यानी कि टेस्ट बना रहा होता हूँ, ठीक है, तो उसमें अगर मुझे मतलब मैं अच्छा फील नहीं कर रहा होता हूँ, इंजॉय नहीं कर रहा होता हूँ, या उसमें पूरी अपनी एनर्जी नहीं डाल रहा होता हूँ, कसम खा के कहता हूँ वो टेस्ट बहुत बुरा बनता है। वो टेस्ट इतना बुरा बनता है कि आप लोगों को मजा ही नहीं आता। लेकिन जिस टेस्ट के अंदर मैं एनर्जी डाल देता हूँ, मतलब पूरी एनर्जी, पूरा फोकस और पूरा एंजॉय करके वो चीज कर रहा होता हूँ, बनाता हूँ, वो टेस्ट इतना प्यारा बनता है, इतना प्यारा बनता है, पता भी नहीं लगता कि मजा आ जाता है। तो इस तरीके से आप जो पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई करते वक्त आपकी एनर्जी किस तरीके की है, आपका माइंड की थिंकिंग किस तरीके की है, वो बहुत मैटर करती है। आप लोग डरे हुए हो, आपके अंदर ये फियर है कि मेरा होगा नहीं होगा, क्या होगा, मुझे लास्ट टाइम भी नहीं हुआ, नहीं होगा, इस तरीके की थिंकिंग चल रही है और पढ़ाई भी कर रहे हो, कसम से आपका और पढ़ाई की है ना आपस में वाइब कभी नहीं बनेगी। और आपको पूरा दिन पढ़ने के बाद भी एंड में रात को लगेगा कुछ पढ़ाई नहीं है। तो हमेशा जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, ठीक है, और जो आपकी एक इन्वॉल्वमेंट है ना, वो आपकी पढ़ाई में होना लाजमी चाहिए। आपके माइंड की थिंकिंग को लेके सब चीज़ों का आपका पढ़ाई के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है।
ताकि उस चीज का आउटपुट बहुत अच्छा हो। अब देखो, लोग कहते हैं आप एक काम करो, कोई भी अच्छा एक प्लांट ले लो, कोई भी अच्छा एक प्लांट लेके उसको अपने घर में रखो। कितना प्यारा प्लांट हो, कितना अच्छा वेल मैनेज्ड हो, मतलब ग्रो कर रहा हो, बहुत ही फ्रेश हो, लेकिन आप उस घर के अंदर अगर एनर्जी नेगेटिव है, यानी कि सब लोग नेगेटिव एनर्जी रखते हैं, डीमोटिवेशन वाले हैं, ठीक है, या एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं, तमीज है, घर के अंदर कोई सिस्टम नहीं है, यकीन कीजिएगा, एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो प्लांट इतना भी फ्रेश हो, रोज उसको पानी दे रहे हो, लेकिन फिर भी वो मुरझा जाएगा और काला पड़ के खत्म हो जाएगा। दिस इज रियल रिसर्च। इस चीज की रिसर्च की गई है, आप जाके देखोगे, गूगल करके देख लेना। इसी तरीके से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, आपको डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा है, आप इस तरीके के सोचते बहुत ज्यादा हो, तो पढ़ाई कितनी भी कर लो, इन द एंड आपको क्या होगा कि आपको लगेगा कुछ आता ही नहीं, आपका रिजल्ट बेहतर कभी आएगा ही नहीं, कभी रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है अपने अंदर, ये जो नेगेटिव थॉट्स है, ठीक है, ये जो नेगेटिविटी है, इसको खत्म करो खुदा के लिए। आपको लग रहा होगा कि मेरे सोचने से मेरी पढ़ाई पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, आपके सोचने से ही आपकी सक्सेस, आपका आने वाला कल, आपका आने वाला रिजल्ट ही डिपेंड करता है, आपके पढ़ने से ज्यादा आपके सोचने पे डिपेंड करता है, आप सोचते किस तरीके हो, ये सब कुछ मैटर करता है। इसको सोच को अपनी सही करो। अपनी जो एनर्जी है, ये जिसको ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि आपकी जो जो एनर्जी आपके सराउंडिंग में, वो कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है, वही मैटर करती है आपके रिजल्ट को लेके। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा। ठीक है, ये मैटर नहीं करता आप दूसरों के लिए क्या सोचते हो, दूसरे क्या सोचते, इससे कोई फर्क नहीं, आप क्या सोचते हो अपने लिए, ठीक है, अपनी पढ़ाई को लेके, अपने रिजल्ट्स को लेके, वही चीज मैटर करती है बच्चा। इसके अलावा कोई चीज मैटर नहीं करती। अगर आप नेगेटिव सोचते हो, मेरा नहीं होगा, मुझे फिजिक्स नहीं आती, मुझे केमिस्ट्री में ये नहीं आता, मुझसे एमसीक्यूज नहीं होते, तो कसम खा के ले लो, दुनिया की कोई भी ताकत आपसे नहीं करवा सकती। जब आप फोर्स करोगे खुद को, 2 दिन 3 दिन फोर्स करोगे, भाई मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज करनी है तो करनी है, भले फिजिक्स मुश्किल है, केमिस्ट्री मुश्किल है, फोर्स करो, एक हफ्ते के लिए फोर्स करो सिर्फ, आप देखना सब चीजें आपको समझ आने लगेगी, एमसीक्यूज भी सॉल्व होने लगेंगे, रिजल्ट भी आने लगे। लेकिन एक दिन के अंदर कोई चीज नहीं होती, 24 आवर्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, चेंज के लिए टाइम चाहिए होता, सब्र चाहिए होता। अगर वो आप समझ सकते हो, तो आपको बहुत 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 फायदा होगा। ठीक है, ये चीज मैं हर बार, मैं पहले दिन से आपको यही चीज समझा रहा हूँ, आपकी थिंकिंग, आपकी एनर्जी, आपका माइंडसेट ही आपकी सक्सेस है, एज कंपेयर टू ये ऑल अदर थिंग्स यू आर डूइंग। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप खुद को समझानी है इन लास्ट 2 मंथ के अंदर। बेटा सोना, जब आप आंख बंद करो और आंख आपकी खुद ब खुद खुल जाए, मतलब बिल्कुल डीप नींद के अंदर चले जाओ, इस तरीके से आप थक के सो जाओ, और जब खुद ब खुद आंख खुले 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे बाद, सुकून वाली जगह में सो ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, और सोने के बाद खुद ब खुद आंख खुले, कोई भी चीज डिस्टर्ब ना करे, दैट्स एवरीथिंग। ठीक है, इस तरीके से चले। और कोई सवाल बच्चों? बेटा आप क्या रूटीन के बारे में बताएंगे? अब वो ना करो, वेव्स और वेक्टर में टफ एमसीक्यू से उन्हें छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं उन्हें करने की। आ जाओ, चले बच्चों, ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा, फिजाली आप एसके पोर्टल से एमसीक्यूज कर ले।